झारखंड सरकार के नए मंत्रिमंडल के गठन को लेकर इंडिया गठबंधन में मंथन का दौर जारी है। ऐसे में मंत्रिमंडल में जेएमएम, कांग्रेस, राजद ने 6-4-1 का फॉर्मूला तय किया है। आपको बता दें, फॉर्मूला तो तय, लेकिन अब तक किसी दल ने मंत्रियों के नामों को नहीं किया है सार्वजनिक। इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े घटक दल जेएमएम में मंत्रियों के नाम लगभग तय है। वहीं कांग्रेस में अभी भी मंत्रियों को लेकर मंथन जारी है। 9 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र से पहले हो जाएगा मंत्रिमंडल का विस्तार। हर दल प्रमंडल और जातीय समीकरण को साधते हुए विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह देने में जुटा है। आपको बता दें, कांग्रेस में कोई क्षेत्र, जाति तो कोई अनुभव पर कर रहा दावा। झामुमो में पुराने फॉर्मूले से ही मंत्री का होगा चयन। तो आपको बता दें, कांग्रेस में मंत्री पद को लेकर के दिल्ली में लॉबिंग भी चल रही है। ऐसे में आपको बता दें कि 9 दिसंबर से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो हो जाएगा, जिसको लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, लॉबिंग चल रही है, बैठकें चल रही है। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर रांची से हमारी सहयोगी आरती सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरती, जिस तरीके से जो खबरें सामने आ रही है कि 9 दिसंबर से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, फॉर्मूला भी बिल्कुल तय नजर आ रहा है, 6-4-1 का फॉर्मूला तय हो गया है, लेकिन अभी तक किसी ने अपने जो मंत्री है उनके नामों को सार्वजनिक नहीं किया। यही कारण है कि दिल्ली में एक तरफ कांग्रेस की लॉबिंग चल रही है। बिल्कुल, देखिए, मंत्रिमंडल गठन को लेकर अभी भी मंथन का दौर चल रहा है। हेमंत सोरेन सिर्फ अकेले मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, भव्य आयोजन होता है, लेकिन किसी भी मंत्री को शपथ नहीं दिलाई जाती, क्योंकि अब तक फॉर्मूला तय नहीं था। इसलिए सिर्फ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। लेकिन अब जब मंत्रियों की बात आ रही है कि मंत्रिमंडल कैसा होगा, तो अब लगभग ये जो बातें सामने आ रही हैं कि ये मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय कर लिया गया है, यानी 6-4-1, जेएमएम 6, कांग्रेस 4 और आरजेडी 1, ये फॉर्मूला तय किया गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फॉर्मूला अगर तय है तो नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए हैं कि कौन मंत्री बनने वाले हैं। हालांकि दावा ये किया जा रहा है निकेत कि इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े घटक दल जो झामुमो है, उसमें मंत्रियों के नाम लगभग तय हो गए हैं। लेकिन इंतजार हो रहा है कि कांग्रेस अपनी तरफ से जो लिस्ट देने वाली है, जो 4 मंत्री कौन होंगे कांग्रेस की तरफ से, वो पहले क्लियर हो जाए, तो फिर एक साथ ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। और माना यह जा रहा है हालांकि कि 9 दिसंबर से जो विधानसभा का सत्र शुरू होना है, उससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर किस फॉर्मूले पर जेएमएम और कांग्रेस काम कर रहे हैं। जो अब तक चीजें सामने आ पाई हैं अनिकेत, वो ये है कि जो पार्टियां हैं वो प्रमंडल और जातीय समीकरण को साधते हुए विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह देने में जुटी हुई हैं। देखिए, इसके पीछे आप इसे भी ऐसे भी समझ सकते हैं अनिकेत कि प्रमंडल और जातीय समीकरण इसलिए भी अहम हो जाते हैं कि अगर ये समीकरण बिठाकर अगर मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है विधायकों को, तो इससे पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व तो होगा ही। अगर अलग अलग प्रमंडल से आप लेकर आते हैं, सभी प्रमंडल को प्रतिनिधित्व का मौका मिलता है, तो पूरे राज्य में आप प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे। और दूसरा ये भी होगा कि पार्टी में जो नाराजगी होगी विधायकों के बीच, वो भी कम हो सकेगी। तो यही फॉर्मूला जो है, इसी फॉर्मूले पर अभी जेएमएम और कांग्रेस काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, क्या नाम कौन से हैं, इसे अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। अब आज तो देखिए ये भी है कि दिल्ली में बैठक है कांग्रेस की, तो आला कमान को अंतिम फैसला लेना है कि ये मंत्री कौन होंगे। अगर 6-4-1 का फॉर्मूला तय हुआ है, तो कांग्रेस की तरफ से ये 4 मंत्री कौन होने हैं। कांग्रेस में अलग लॉबिंग चल रही है वहां दिल्ली में कि कोई अपने क्षेत्र की बात कह रहा है, तो कोई अनुभव की बात कह रहा है, हर कोई अपने स्तर से दावे में लगा है। लेकिन इंतजार हो रहा है कि अगर पुराना फॉर्मूला ही इस बार भी दोहराया जाना है, तो नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है। इंतजार हालांकि अब बहुत जल्द खत्म होने वाला है अनिकेत, और बहुत जल्द, अब आज मानकर चलिए कि अगर आज ये बैठक होती है तो आज कुछ ना कुछ फैसला होगा दिल्ली में, और उसके बाद ये नाम सार्वजनिक कर दिए जाएंगे और सत्र से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। ये चीजें जो लगभग अब तक सामने आ पाई हैं अनिकेत। जी आरती, बिल्कुल, अब तस्वीरें जो है लगभग सामने होती हुई नजर आ रही है। आप हमारे साथ बने रहे, और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश दिल्ली में डटे हुए। आपको बता दें, आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल और झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर के साथ बैठक है। आपको बता दें, बैठक में विधायक दल के नेता, उपनेता और मंत्रियों के नामों पर चर्चा होगी, जिसमें सभी प्रमंडलों और जाति को ध्यान में रखकर होगा निर्णय।
नामों पर सहमति बनाने को लेकर सभी तबकों का रखा जाएगा ख्याल। वहीं पलामू और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल को इस बार दिया जा सकता है प्रतिनिधित्व। वहीं पार्टी ज्यादा से ज्यादा विधायकों को समाहित करने का प्रयास कर रही है। और अधिक बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार आती हमारे साथ जुड़े हुए आते। जिस तरीके से अभी हम चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस की आज जो है बैठक होने वाली है दिल्ली में, यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। तमाम जो विधायक है वहां पर लॉबिंग करते हुए नजर आ रहे हैं कि किन जो चार जो फॉर्मूला तय हुआ है 6-4-1 का, इनमें 4 नाम कौन कौन से हो सकते हैं, क्या रिपीट किया जाएगा या फिर जो है कुछ नए चेहरों को शामिल किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए अनिकेत, बात जब अभी हम कर रहे थे कि जो नया मंत्रिमंडल गठन हो रहा है उसमें क्या नए चेहरे भी होंगे, लेकिन कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो अगर पुराने फॉर्मूले पर इंडिया गठबंधन की सरकार जा रही है तो 6-4-1 का ये फॉर्मूला होगा। और कांग्रेस के कोटे से 4 कौन से चेहरे होंगे, इन्हीं चीजों को लेकर देखिए प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जो हैं वो दिल्ली में डटे हुए हैं। आज देखिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल और प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर, उनके साथ ये बैठक होनी है। और ये बैठक कितनी अहम है आप इसी से समझिए कि इस बैठक में उन तमाम नामों पर चर्चा होनी है जो रिजल्ट आने के, झारखंड विधानसभा का रिजल्ट आने के बाद ही, जैसे ही दिल्ली में लॉबिंग शुरू हुई है, दिल्ली में डटे हुए हैं कांग्रेस के विधायक, आला कमान से लगातार उनकी बातचीत चल रही है, सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं। तो किसके दावे में कितना दम है ये आज पता चल सकता है। शायद ये उम्मीद की जा सकती है कि आज शायद नामों पर मुहर भी लगे। लेकिन इन जो आज बैठक होनी है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस बार जो मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी उसमें प्रमंडल और जाति को ध्यान में रखकर फैसला लिया जाएगा। इस बार कोशिश ये की जा रही है अनिकेत, आप इसी से समझिए कि देखिए इस बार जिस तरह से चुनावी नतीजे आए उसने ये बताया कि इंडी गठबंधन को पूरी जनता ने खुलकर समर्थन दिया है। कहीं पर भी आप देखिए जाति समीकरण की बात कर लें, आप किसी भी क्षेत्र की बात कर लें, तो इसलिए सरकार जो नहीं बनी है वो ये चाहती है कि पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व नजर आए इस कैबिनेट में, इस मंत्रिमंडल में, और इसीलिए प्रमंडल और जाति को ध्यान में रखा जा रहा है और उनको ध्यान में रखकर ही फैसला लिया जाएगा। और सभी तबके कैसे इसमें समाहित होंगे इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। आपको याद होगा कि पिछली सरकार में पलामू और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल को कांग्रेस से प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, तो बहुत संभव है अनिकेत कि इस बार इन प्रमंडलों, लेकिन आती एक नाम जो है साफ नजर आ रहा है वो है इरफान अंसारी का। जिस तरीके से हम जातिगत फैक्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर धर्म की फैक्टर की बात करें, तो कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पर कहना था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 18% जो है मुस्लिम वोटर्स है। तो एक नाम जो है लगभग तय नजर आ रहा है वो इरफान अंसारी का कि उन्हें मंत्री पद जो है रिपीट किया जा सकता है। देखिए इरफान अंसारी की बात आप कर रहे हैं तो आप ये नहीं भूल सकते कि निशात जी ने जो वहां पर इतनी बड़ी जीत हासिल की है, और इरफान अंसारी को लेकर कुछ कयास ये भी लग रहे थे अनिकेत कि उनकी जो बयानबाजियां होती हैं, वो जिस तरह से बयान देते हैं उससे कभी कभी पार्टी को दिक्कतें भी होती हैं, परेशानियां भी होती हैं। तो पिछली बार उन्हें मौका दिया गया था, तो शायद इस बार उनकी जगह पर किसी और चेहरे, कोई नया चेहरा जरूर आ सकता है। और पाकुड़ आप भूल नहीं सकते जी, आलमगीर आलम की पत्नी है। बिल्कुल, पाकुड़ से शायद इस बार प्रतिनिधित्व का संताल को मौका मिले। यहाँ पर सिर्फ संताल ही नहीं होगा वो, आप इसे इस तरह से संताल का प्रतिनिधित्व होगा, दूसरी चीज महिला, तीसरी चीज वो संताल का ऐसा इलाका जहां पर बीजेपी हमेशा से ये कहते रही बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा, लेकिन वहां पर एक महिला कैंडिडेट, वो भी अल्पसंख्यक, वो भी संताल में, वो वहां से प्रतिनिधित्व करती आ रही हैं, तो ये एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है कांग्रेस के लिए। तो शायद वहां से उन्हें मौका दिया जाए, तो अगर उन्हें मौका मिलता तो शायद इरफान अंसारी का पत्ता कट सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी, क्योंकि मैंने कहा कि पार्टी इस बार ज्यादा से ज्यादा विधायकों को समाहित करने का प्रयास कर रही है, लेकिन प्रमंडल और जाति समीकरण को इस बार खास तवज्जो दिया जा रहा है। और लगता है कि जो भी फॉर्मूला सेट है, इन्हीं चीजों के चलते ये जो देरी हो रही है, इन्हें ही समाहित करने की कोशिश हो रही है। जैसे ही एक बार ये फॉर्मूला सेट हो जाए, आपको सामने नजर आएगा मंत्रिमंडल, सामने कैबिनेट नजर आएगा। और ये भी अब बिल्कुल संभव है, जो खबरें अब तक सामने हैं, कि सत्र से पहले नया कैबिनेट आपके सामने होगा, हेमंत कैबिनेट सामने होगा, जिसमें जातिगत समीकरण आपको देखने को मिलेंगे, प्रमंडल को प्रतिनिधित्व मिलेगा, और जो प्रमंडल पिछली बार सरकार में नहीं हो पाए थे, उन्हें समाहित नहीं किया गया था, उन्हें शायद इस बार प्रतिनिधित्व का मौका
जरूर मिल पाएगा। अनिकेत जी बिल्कुल आरती, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।